Good evening, namaskar, ram ram. Welcome to Agriculture Vision. We are having a class of राजस्थान हिस्ट्री. हमारी जो क्लास चल रही है वो है राजस्थान हिस्ट्री. और राजस्थान हिस्ट्री के अंदर अभी हम मेवाड़ पढ़ रहे हैं और मेवाड़ के अंदर आज पढ़ेंगे हम उदय सिंह और रायमल. उदय सिंह कौन सा? वही उदय सिंह जो प्रीवियस क्लास में हम पढ़ रहे थे. उदय सिंह कौन था? एसेसिनेटेड और किल्स, कुछ भी कह दो, मारता है, सीधा सा ये निकलता है. किसको मारता है? कुंभा को. कुंभा का कौन था? इसका बाप अपने पिता को मारता है और पिता को मारने के बाद उदा बिकेम रूलर. ये क्या बन जाता है? ही बिकेम रूलर. ये एक शासक बन जाता है. कौन? उदय सिंह. लेकिन उदय सिंह शासक तो बन जाता है, शासक बनने के लिए ही अपने बापू को रगड़ता है ये. लेकिन शासक बनने से क्या उस समय क्या होता है? ये जो रायमल है ये टाइम होता है 1468. ये काम कब करता है? मैंने यहाँ पे पूरा लिखा. इन दोनों का जो रूल है वो 1468 से 1508 तक रहता है. ठीक है. ये जब रूलर बन जाता है कब बनता है? 1468 के अंदर. और उस समय अब तुम्हारी तरह वो फेसबुक तो था नहीं कि बात वायरल हो जाए फटाफट को मन रगड़ दियो. तो ये रायमल जो था वो उस समय ईडर में था. कहाँ पे था? ईडर. और रायमल ईडर में था. रायमल को जब न्यूज़ मिली लटकते झटकते कि बापू को मार दिया है और उदय सिंह जो है वो वहाँ का रूलर बन गया है. ठीक है. तो इनके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं. रायमल का थोड़ा बहुत है इतिहास. सबसे ज़्यादा तो रानी रूनी ज़्यादा राख तो थोड़ो आशिक मिजाज आदमी हो. तो ईडर के अंदर जब रायमल को खबर मिलती है कि उदय सिंह ने बापू को मार दिया है और अब वही उदय सिंह हमारे मेवाड़ के ऊपर राज कर रहा है, जब ये न्यूज़ मिलती है तो रायमल अपने साथियों के साथ ईडर से निकलता है मेवाड़ के लिए. कहाँ निकलता है? मेवाड़. ईडर से मेवाड़ के लिए निकलता है और उदय सिंह को भी खबर हो जाती है कि भाई साहब आ रहे हैं तो मामला तो अब गड़बड़ होगा. तो उदय सिंह भी अपने हिसाब से जितनी कर सकता था वो अपनी तैयारी करता है. पर ऐसा आदमी यार जो बापू को धक्का दे के मारता और उसके बाद में रूलर बनता हो तो थोड़ा बहुत तो आपको पता ही है अजीब सा ही होता है. तो इसके जो खुद के सरदार थे वो भी खुश नहीं थे कि अपने बाप का नहीं हो तो अपना क्या हो जाएगा. तो वो भी इसका ज़्यादा कुछ साथ देते नहीं है. और उनमें से भी आधे एक जब रायमल आता है ना तो वो रायमल के खिलाफ हो जाते हैं कि यार ये बंदा सही है जो बापू के कहने से अब तक वहाँ ईडर में बैठा हुआ था और अभी आया है ये. तो ऐसा करके और इनके बीच में यानी उदय सिंह और रायमल के बीच में एक बैटल होता है. बैटल ऑफ दाडिमपुर. कौन सा? बैटल ऑफ दाडिमपुर. बैटल ऑफ दाडिमपुर किसके बीच में होता है? बैटल ऑफ दाडिमपुर होता है उदा और रायमल के बीच में. ठीक है. कहाँ पर होता है? नियर जावर माइंस. जो जावर वाले माइंस है उदयपुर वाले उनके पास में है ये दाडिमपुर. यहाँ पर नियर जावर माइंस उदयपुर यहाँ पर एक लड़ाई होती है. और इस लड़ाई के अंदर क्या होता है कि जो उदय सिंह है ही वॉज डिफीटेड फियर्सली. बुरी तरह से हराता है ये उदय सिंह को. कौन? रायमल. तो रायमल यहाँ इस लड़ाई के अंदर रायमल डिफीटेड उदय सिंह. किसको हराता है? उदय सिंह को. और उदय सिंह को हराने के बाद उदय सिंह यहाँ से भागता है धोती उठा के, क्योंकि अब उदय सिंह क्या करे, हार गया. यहाँ से भागता है और जाता कहाँ है? ही टूक शेल्टर इन कुंभलगढ़. कुंभलगढ़ में जाकर के और ये वहाँ पर शरण लेता है. कुंभलगढ़ में शरण लेता है. लेकिन ये रायमल यहाँ भी इसके पीछे पहुँच जाता है. नेक्स्ट हम लिखते हैं रायमल फॉलोड हिम देयर. रायमल फॉलोड. रायमल फॉलोड हिम देयर. रायमल वहाँ भी पीछे पीछे चला जाता है. इसको लगता है भाई साहब अब तेरी पार तो ये नहीं पड़ने देगा. तो जब इसको ये यकीन हो जाता है कि रायमल अब तेरी पार नहीं पड़ने देगा तो ये वहाँ से निकल लेता है मांडू. कहाँ भागता है? मांडू चला जाता है. कौन? उदय सिंह. उदय सिंह मांडू चला जाता है. फिर वहीं पे इसका जीवन बीतता है, वहीं पे इसकी मृत्यु होती है.
उदय सिंह के बारे में इससे ज़्यादा अपने को कुछ नहीं पता है। यहाँ ये थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, ये बीकानेर भी आया था और बीकानेर में भी उसने इसका आओ भगत, इसका तो आदर सत्कार तो किया था, पर इसकी ज़्यादा हेल्प वगैरह नहीं की, क्योंकि ये पितृहंता था और राजपूत समाज के अंदर ऐसा माना जाता था कि पितृहंता व्यक्ति जो होता है उसके दर्शन ही माड़े, उसको तो घर में ही मत घुसने दो, इसलिए कोई इसका साथ नहीं देता है और ये वापस चला जाता है वहाँ से। फिर मांडू में ही इसका जीवन बीतता है, वहीं पे मर जाता है। जब ये कुंभलगढ़ में भी इसको नहीं रहने देता तो हम कहते हैं उदा रैन अवे टू मांडू। कहाँ भाग जाता है? रैन अवे, जाता कहाँ है? मांडू, और मांडू के अंदर फिर वहीं पे डाइड देयर, वहीं पे मरता है। कहाँ मरता है? मांडू के अंदर। कौन? उदा। तो ये कहानी है कि आपका जो बैटल ऑफ दाडुमपुर है वहाँ से हारता है और इसके बाद रायमल बनता है रूलर। अब यहाँ पे रायमल रूलर बनेगा, यानी ये लड़ाई वड़ाई करने के बाद विधिवत तरीके से अब रायमल बिकेम रूलर। कब? 1473। 1473 के अंदर रायमल रूलर बनता है और रूलर बनने के बाद अब उदा कहाँ गया था? मांडू, जाहिर सी बात है। तो मांडू वाले सुल्तान से सहायता मांगी और ये मांडू का जो सुल्तान था ग्यास शाह, क्या नाम था? ग्यासा नहीं, ग्यास शाह, ठीक है, गयास शाह। ये गयास शाह मेवाड़ पे अटैक करता है। गयास शाह अटैक्ड मेवाड़। ये क्या करता है? ये मेवाड़ के ऊपर हमला करता है। कौन? गयास शाह। ये जब मेवाड़ के ऊपर अटैक करता है और इस अटैक का क्या होता है? रिपेल्ड सक्सेसफुली बाय रायमल। रिपेल्ड सक्सेसफुली बाय रायमल। रायमल इसको सफलतापूर्वक भगाता है, यानी इसका जो जवाब है वो अच्छे तरीके से देता है। रायमल के बारे में लड़ाई यही मिलती है। ये इसको जब एक साथ पढ़ते हैं तो ग्यासा पढ़ा जाता है। ग्यास शाह था, ये अटैक करता है मेवाड़ के ऊपर और रिपेल्ड सक्सेसफुली बाय रायमल। रायमल इसको भगा देता है। अब रायमल के बारे में एक रायमल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। क्या है? देखो, इंपॉर्टेंट अचीवमेंट क्या था रायमल का? ये तो है ही है। इसके बाद में क्या था? रायमल के 11 क्वींस, 11 तो ही रानी, 13 थे बेटे और 2 थी पुत्रियां। इतने थे, ठीक है। 11 क्वींस, 13 सन्स और 2 डॉटर्स। किसके? रायमल के। अब इनके अंदर जिसका अपने हिस्ट्री में जिक्र आता है ना, वो 3 पुत्र कौन कौन से थे? एल्डेस्ट जो है वो था पृथ्वीराज। कौन था? पृथ्वीराज। रायमल का पुत्र था पृथ्वीराज। फिर जैमल और फिर सांगा। कौन कौन से? पृथ्वीराज, जैमल और सांगा। ये 3 पुत्र हुआ करते थे। तो रायमल तो इतना ही था, रायमल तो पूरा हो गया, रायमल का ज्यादा कुछ है नहीं। इसके बाद में सक्सेसर कौन है? आप रायमल के बाद जब इंपॉर्टेंट रूलर पढ़ते हो तो किसको पढ़ते हो? बताओ, किसको पढ़ते हो? रायमल के बाद सांगा को पढ़ते हो सीधा। तो लेकिन सांगा को राज मिला कैसे? किस दिन भी सांगा तो छोटा था, सांगा को रूल कैसे मिलता है? तो देखिए, रायमल के 11 रानी, 13 बेटे, 2 बेटियां थी। बेटियां भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसलिए बताएंगे क्योंकि आगे जब पृथ्वीराज मरता है ना, उसका कारण ये एक बेटी थी। तो पृथ्वीराज, जैमल और सांगा, ये 3 बेटे किसके? रायमल के। अब और उसमें भी पृथ्वीराज और सांगा एकदम सगे भाई, रियल ब्रदर, यानी एक ही मां के बेटे। किसके? श्रृंगार देवी के। तो पृथ्वीराज और सांगा जो है ये कौन थे? ये रियल ब्रदर्स थे फ्रॉम वॉम्ब ऑफ मदर श्रृंगार देवी। श्रृंगार देवी की कोख से जन्म लेते हैं, एकदम सगे भाई थे। कौन कौन से 2? पृथ्वीराज और सांगा। किसकी कोख से जन्म लेते हैं? श्रृंगार देवी की, ठीक है। तो श्रृंगार देवी एक मां के 2 बेटे थे, पृथ्वीराज और सांगा। जैमल जो है वो दूसरी रानी का था। अब होता क्या है कि इनमें से किसको, ये जो लोग थे, इनका जो
यकीन था वो एस्ट्रोलॉजी पे बहुत ज़्यादा था। किस पे? एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष। ज्योतिष को माना करते थे। और ये जब भी ज्योतिषी को पूछते थे ना, ज्योतिषी हमेशा कहता था कि राजयोग इज इन फेट ऑफ सांगा। ज्योतिषी कहता था जो राजयोग है ना वो किसके भाग्य में है? सांगा। वो हमेशा यही कहता था कि राजयोग तो भाई सांगा के है, तुम्हारे है ही नहीं। कौन कहता? ज्योतिषी। ज्योतिषी जब ये कह देता तो पृथ्वीराज क्या करता? ये इसी चक्कर में इनका एक चाचा था, वो लेकर के जाता है सांगा को। कहाँ पर? ये ज्योतिषी के पास। कौन? अंकल सारंगदेव था इनका। इनके अंकल का नाम क्या था? सारंगदेव। इनका चाचा सारंगदेव ज्योतिषी के पास ले जाता है, और ज्योतिषी जो हमेशा कहते थे वही उसने कह दिया कि सांगा के भाग्य में राज लिखा है। और जब ऐसे कहा तो वहीं पे पृथ्वीराज अटैक्ड सांगा। पृथ्वीराज बोले अरे क्यों, छोटो है यार। ये पृथ्वीराज को लगा इसके राज होगा, इसका मतलब ये मेरे को मारेगा, तभी तो राज इसको मिलेगा। तो पृथ्वीराज क्या करता है? अटैक करता है। किसके ऊपर? सांगा के ऊपर। पृथ्वीराज अटैक्ड सांगा। सांगा यहां से किसी तरह से बच तो जाता है, बट लॉस्ट हिज वन आई। सारंगदेव इनको अलग कर देता है और ये किसी तरह से सांगा बच जाता है, लेकिन तलवार की नोक लगने से सांगा काणा हो जाता है। एक आंख सांगा की चली जाती है। और उसके बाद में सांगा वहां से भाग जाता है। कहाँ? सांगा को लगता है ये मारेगा। इसी से रिलेटेड कुछ एक तो सीधी कहानी ये कि एस्ट्रोलॉजर के पास लेके जाते हैं इनके अंकल सारंगदेव, वहां पे एक आंख फोड़ देता है। और आंख फूटने के बाद सांगो सोचता है मारेगो बेटी को। अब सांगा भाग जाता है अजमेर। सांगा टूक शेल्टर इन अजमेर। अजमेर चला गया। अजमेर में कौन देता है उसकी भी बात करते हैं, लेकिन इसी के से कुछ हिस्टोरियंस की एक स्टोरी और है। जब अपने सांगा की बात करते हैं कि सांगा को राज मिला कैसे, कहानी सांगा के राज तिलक की, तो इसके अंदर ये कहते हैं कि कुछ हिस्टोरियंस के अपने अपने व्यू हैं। कैसे? एक तो है डॉक्टर ओझा, ठीक है, डॉक्टर ओझा, और एक है अपने हरविलास शारदा। ये हरविलास शारदा और डॉक्टर ओझा है ना, दे एग्रीड ऑन जनश्रुति। ये जनश्रुति के ऊपर सहमत है। कौन कौन? हरविलास शारदा और डॉक्टर ओझा। ये कहते हैं हाँ जी ये जो जनश्रुति है ना कि इस तरह से उनके बीच में लड़ाई हुई थी, वो जनश्रुति एकदम सही है, इसके अंदर कोई भी गलती नहीं है। इस तरह की बात ये कहते हैं। और ये जनश्रुति है क्या? एक ऐसी जनश्रुति है। ये जनश्रुति क्या है? ये जनश्रुति ये है कि इनको ये कहा जाता है यार क्यों ज्योतिषियों के चक्कर में पड़े हो, एक मिरेक्युलस प्रेस्टिस रहती है। कौन? मिरेक्युलस प्रेस्टिस। मिरेक्युलस का मतलब चमत्कारी माता, राधे मां। आजकल है नहीं, आपने टाप रहा हूँ। तो मिरेक्युलस प्रिस्टेस, मिरेक्युलस प्रिस्टेस थी एक राधे मां की तरह। वो राधे मां की तरह तो नहीं कह सकते, पर ठीक है वो वास्तव में मिरेक्युलस ही थी, ऐसा माना जाता है। और ये रहती कहाँ है? भीनमाल। और बाई कास्ट चारण थी। चारण जाति की महिला पुजारिन थी, जिसको चमत्कारी माता कहा जाता था कि वहां जाकर के और पता लगाओ। सारंगदेव वहां लेके जाता है और वो पुजारिन भी वही बात कहती है जो ज्योतिषी ने कही थी, ठीक है। और वहीं पे ऐसा माना जाता है इनके बीच में वार स्टार्ट हो जाता है। जैसे ये बात कहते हैं वार स्टार्टेड अमंग देम देयर, वार स्टार्टेड अमंग देम, यानी सांगा और पृथ्वीराज वहीं लड़ पड़ते हैं दोनों। जैसे ही वो पुजारिन कहती है कि राजा तो सांगा ही बनेगा, तो ये वहीं लड़ पड़ते हैं और कि सारंगदेव छुड़ाता है, लेकिन सांगा की एक आंख फूट जाती है। ये भी कहते हैं, पर अंत क्या है कि अजमेर ही जाते हैं, दोनों ही केस में अजमेर जाते हैं। सांगा अच्छा योद्धा था, कम नहीं था किसी भी तरीके से। वहाँ पर जो एक करमचंद पंवार है वो शेल्टर देता है सांगा को। सांगा को शरण कौन देता है? करमचंद पंवार, अजमेर के अंदर। करमचंद पंवार जो है वो सांगा को शरण दे देता है और सांगा उसी के पास रहने लग जाता है। ये तो है सांगा के अजमेर तक का सफर। सांगा कैसे भी भाग गया। स्टोरी चाहे आप कोई सी भी मान लो, हिस्टोरियन इसको भी इसको मानते हैं ज़्यादा। हिस्टोरियंस कहते हैं ये जो मिरेक्युलस ये है ना ब्राह्मणी वाली,
कि एक चारण जाति की पुजारिन थी, उसके कहने के बाद युद्ध होता है, इसको ज़्यादा हिस्टोरियंस मान रहे हैं कि ये बात सही है। अब जो पृथ्वीराज सिसोदिया था ना, जो सांगा से बात बात पे लड़ रहा था, कौन लड़ रहा था सांगा के साथ बात बात में? लड़ने वाले बंदे का नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया, भाई था पृथ्वीराज सिसोदिया। इस पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार यानी फ्लाइंग प्रिंस कहते थे। क्यों कहते थे? एक तो इसकी स्पीड बहुत जबरदस्त थी, एक्सपर्ट रनर हुआ करता था, ये जबरदस्त भागता था, एक्सपर्ट रनर होता था। और इसका जो प्रेडिक्शन कह लो या इमेजिनेशन कह लो, एकदम करेक्ट होता था, जबरदस्त वाला था। ये जैसे प्रेडिक्ट कर लेता था ना कि मैं अगली चीज़ इस गति से भाग रही है, मैं इस गति से भागूं तो वहाँ इसको टक्कर लूँगा, तो इसका ज़बरदस्त प्रेडिक्शन होता था। और अगर ये प्रेडिक्शन के साथ भी स्वॉर्ड, इसकी जो स्पीड ऑफ स्वॉर्ड है वो भी ज़बरदस्त थी। अगर तलवार की गति भी आइडिया से चलाता था ना कि इस तरह से करके इतनी आगे फेंकूंगा और ये इतनी गति से भागते हुए जो मेरा शिकार है इस पर लग जाएगी, तो ये इसके जो प्रेडिक्शंस, इमेजिनेशन ज़बरदस्त होते थे और एक्सपर्ट रनर था, इसलिए इसको फ्लाइंग प्रिंस या उड़ना राजकुमार कहते हैं। कुंभलगढ़ के अंदर इसकी वो जो छतरी की बात करते हैं, आप मुसोलियम बोलते हैं, कोई सिमेट्री बोलता है, अलग अलग है नाम सब लेते हैं। सिमेट्री जो है वो कुंभलगढ़ के अंदर बनी हुई है, किसकी? उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज। ये वही था पृथ्वीराज सिसोदिया, सांगा का भाई था। और ये क्या, यहाँ से जैसे सांगा चला जाता है, ये रूलर बन जाता है, इसका ये कहना था आई एम बोर्न टू रूल। ये कहता था मेरा तो जन्म ही शासन करने के लिए हुआ है। ध्यान रखना ये स्टेटमेंट, आई एम बोर्न टू रूल किसने कहा था? उसने कहा था आई एम बोर्न टू रूल, आई हैव बीन बोर्न टू रूल। किसने कहा था? ये पृथ्वीराज सिसोदिया की कहा हुआ था, ठीक है। और यहीं पे इसकी एक बहन थी, जो अपने सांगा की डॉटर्स की बात कर रहे हैं, उन्हीं डॉटर्स के अंदर एक डॉटर्स थी सांगा की, नाम था आनंदाबाई। क्या नाम था? आनंदाबाई, या आनंदबाई कह लो या आनंदाबाई कह लो। सांगा की डॉटर का नाम था आनंदाबाई, ठीक है। तो एक बहन थी रायमल की, रायमल की क्या, पृथ्वीराज की, रायमल की बेटी थी, डॉटर ऑफ रायमल, नाम था आनंदाबाई। क्या नाम था? आनंदाबाई। आनंदाबाई डॉटर ऑफ रायमल और सिस्टर ऑफ पृथ्वीराज, यानी सांगा और पृथ्वीराज की बहन थी। सांगा तो वहाँ था नहीं, पृथ्वीराज बन गया था रूलर। क्या बन गया था? रूलर बन गया था। और ये आनंदाबाई जो है, ये राव जगमाल के साथ में इसकी शादी हुई थी। किसके साथ? राव जगमाल। और ये वहाँ पर बड़ी सफ़र कर रही थी, यानी ये दुख देता था। तो आनंदाबाई जो है वो मैरिड टू राव जगमाल। राव जगमाल के साथ शादी हुई, और ये राव जगमाल जो है ये उसको बहुत दुख देता था, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही परेशान करता था, दुख दिया करता था। तो इससे क्या होता है कि पृथ्वीराज वहाँ जाता है। पृथ्वीराज को जब संदेश मिलता है कि बहन बहुत दुख पा रही है, तो पृथ्वीराज इसी जगमाल से मिलने जाता है। कहाँ पर जाता है? सिरोही। पृथ्वीराज सिरोही चला जाता है, और सिरोही जाने के बाद राव जगमाल को धमकाता है, भाई देखो बर्छी वर्गो आदमी हो, करंट टू भरियो पड़ियो, तो जगमाल की भोड़ो थोड़ी हुई वाला बात करे। जगमाल को पता था इसके आगे तेरा कुछ नहीं बंटना है, ठीक है, तेरे को चलती हुई तलवार नजर ही नहीं आनी किधर से किधर चल रही है, तेरे कितने टोटे हो गए। तो इसलिए ये कहता है जी ठीक है, गलती होगी, आज के बाद में ऐसा नहीं होगा। और इनका जो है आपस में एक ट्रीटी समझौता हो जाता है, राजीपा हो जाता है। ये जब उसको वापस भेजता है तो उसके साथ में मिठाई बांधता है कि ये लीजिए मिठाई, स्वीट्स, टाइड ए नॉट ऑफ स्वीट्स, मिठाई इसके साथ बांधता है, रास्ते में खा लेना, भूख लगेगी, लंबा सफ़र है। और ये मिठाई जो है ये पॉइजनस होती है, ये रास्ते में जीम लेता है, ताकतवर आदमी था, भूख तो लगेगी, ये जीम लेता है रास्ते में, और रास्ते में ही इस मिठाई को खाने के कारण ये रास्ते में ही कुंभलगढ़ के पास में आकर के मर जाता है।
कहाँ पर मर जाता है? कुंभलगढ़ के पास में आके ये मर जाता है। इसकी जो सिमेट्री है इसको 12 पिलर सिमेट्री बोलते हैं, 12 खंभों की छतरी। और कहाँ पर है ये? कुंभलगढ़ के अंदर है। तो इसका सफ़र तो भाई साहब यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ये तो था इसका सफ़र। अब एक क्वेश्चन ये कर दिया था कि जब जगमाल था ना फिर तो सीधा सांगा का नंबर कैसे आ गया, है ना? तो ये तो पृथ्वीराज की बात होगी, सिमेट्री जो पृथ्वीराज की है वो। और सिमेट्री जो इसकी है ना, अपने क्या नाम है, रायमल की सिमेट्री जावर में है, ध्यान रखना। पृथ्वीराज के कुंभलगढ़ में है और रायमल की है जावर में। अब ये आता है कि फिर गया कहाँ, कौन? जगमाल। क्वेश्चन जो ढंग से आदमी पढ़ता है उसके दिमाग में तो आती है कि यार जगमाल फिर कहाँ चला गया। तो देखो जगमाल के बारे में ये कहते हैं कि एक गयासुद्दीन खिलजी जो है वो रणथंबोर पे अटैक करता है। क्या नाम है? गयासुद्दीन खिलजी। गयासुद्दीन खिलजी कई जगहों पे एक साथ अटैक करता है, जिसके अंदर एक था रणथंबोर, एक था बूंदी, ठीक है, और काफ़ी सारे एरिया थे। और इसके साथ में टोडा भी था। जब रणथंबोर और बूंदी पे अटैक होता है वहाँ पे एक रियासत थी जिस पे अटैक हुआ था, वो रियासत का नाम था टोडा। और टोडा का रूलर उस समय था राव सुल्तान। क्या नाम था? राव सुल्तान। मैं इंग्लिश में लिखूँ, हिंदी में राइटिंग बहुत कोजी है तो मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ। इंग्लिश में भी इतनी साफ तो नहीं है पर फिर भी ठीक है, काम चलाऊ है। तो सुल्तान की एक बेटी थी ताराबाई। क्या नाम था? डॉटर ऑफ सुल्तान। डॉटर ऑफ सुल्तान नाम था ताराबाई। ताराबाई जो है वो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि सुंदर थी। ताराबाई सुंदर थी और ये राव सुल्तान ये कहता है कि जो मुझे रूल दिलाएगा ना उसके साथ ताराबाई की शादी कर दूंगा। और ये इस बेटी को लेकर के और दरबार में आता है किसके? रायमल के जब दरबार में आता है वहाँ जगमाल था। जगमाल मोहित हो जाता है इस पे और जगमाल कहता है ले इम की टोडा तो लियो ही पड़ी, अब देख तू। जगमाल वहाँ जाता है और टोडा पहुँचता है। और वहाँ पहुँचने के बाद जब जगमाल को ये पता चलता है कि आगे से ना मोटी है बेटा, तेरे से पार नहीं पड़ेगी, तो उस समय ये इनके साथ रूड बिहेव करने लग जाता है, राजकुमारी के साथ। और ये सुल्तान के साथ क्या करता है? कहते हैं कि बिहेव रूडली, इनके साथ में रूड बिहेव करता है। बोले बेटी का बाप शर्म को नहीं आवे तो बेटी देर राज लेना चाहे यहीं दे दे। जब ये बात इस तरह से जो दुर्व्यवहार करता है तो ये सुल्तान इसका सुल्तान देता है, यानी सुल्तान किल्ड जगमाल या मर्डर्ड जगमाल, कुछ भी कह लो। ये जगमाल को मार देता है और रायमल को इन्फॉर्म कर देता है कि भाई साहब आपके बेटे ने ऐसे ऐसे किया और मैंने तो रगड़ दिया। रायमल को लगता है यार अच्छी बात नहीं है, ठीक है। वहीं पे गोपीनाथ शर्मा ये कहते हैं, ये तो है देखो स्टोरी की इस तरह से मरता है, लेकिन इसी के बारे में एक बंदा कहता है, गोपीनाथ शर्मा जो है अपने हिस्टोरियन गोपीनाथ शर्मा, इसको बताते हैं कि ही वॉज डाइड, कैसे मरा था? बैटल में। और बैटल किसके साथ था? सोलंकीज के साथ। गोपीनाथ शर्मा कहता है कि ये सोलंकीज के साथ एक युद्ध हुआ था, जगमाल उसमें मर जाता है। पर लगभग यही कहते हैं कि सुल्तान ने इसको मार दिया था। और सुल्तान के मारने के बाद कहते हैं कि पृथ्वीराज को वहाँ पर भेजा गया था। ये स्टोरी पृथ्वीराज के मरने से पहले की है, पर हम इसको अलग से इसलिए लेते हैं कि जगमाल कहाँ गया। तो जगमाल की जब बात करते हैं तो इसमें पता है। फिर ये रायमल जो है ये पृथ्वीराज को कहता है कि बेटा उसके तो लक्षण माड़े थे, तू ट्राई करके देख ले। तो कहते हैं पृथ्वीराज वहाँ जाता है और पृथ्वीराज टोडा भी जीतता है और ताराबाई भी जीत लेता है। पृथ्वीराज क्या क्या जीतता है? पृथ्वीराज टोडा जीतता है और ताराबाई भी जीत लेता है, यानी टोडा जीत के सुल्तान को दे देता है और उससे शादी कर लेता है ताराबाई से। और टोडा सुल्तान को देता है, ताराबाई से शादी करता है, लेकर के आता है। और अजमेर वाला जो फोर्ट है उसका कहते हैं रिनोवेशन है ना, यही करवाता है कौन? पृथ्वीराज। अजमेर वाले फोर्ट का रिनोवेशन करवाता है और अपनी रानी के नाम पे, ताराबाई के नाम पे उसका नाम जो है तारागढ़ फोर्ट रखता है।
ये भी पृथ्वीराज से रिलेटेड है कि तारागढ़ फोर्ट नाम कौन देता है, ये पृथ्वीराज सिसोदिया देता है ताराबाई की याद में। अब जयमल यानी अपने जयमल जो है वो पहले से मर चुका था, कहने का मतलब ये बताना चाह रहा हूं मैं कि जयमल जो है वो पहले ही मर चुका था और अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जहर के लड्डू खा के पृथ्वीराज भी मर गया। और पृथ्वीराज के मरने के बाद देखो अब ज्योतिष वाली बात सच्ची होगी है कि नहीं, तो बुलावा भेजा जाता है सांगा के पास, सांगा को बुलाया जाता है कि आइए, और कब बुलाते हैं सांगा को, सांगा को वापसी का बुलावा मिलता है 1509। सांगा ही एकमात्र बचता है, दोनों खत्म हो जाते हैं, फिर सांगा को बुलाया जाता है और बुलाने के बाद सांगा का राज तिलक किया जाता है। ये पूरी स्टोरी है कि सांगा राजा कैसे बना। उसने अपने किसी भाई को नहीं मारा था, ठीक है, किसी भाई से नहीं लड़ा था, वो अपना चला गया था कि यार भाई भाई दुश्मन हो गया, ऐसे राज का क्या फ़ायदा। अजमेर में मज़े से रह रहा था करमचंद पंवार के पास, उसकी से आर्मी में था, अच्छी पोस्ट पे था और उसको भी पता था राजा जी का बेटा है तो इसको इज्जत से रखना पड़ेगा। और उसके बाद में जब दोनों भाई खत्म हो जाते हैं तो सांगा आता है, यानी राजयोग, वो किस्मत वाली बात सच्ची होती है। और 24 मई 1509 24 मई 1509 को सांगा को वापस मेवाड़ बुलाया जाता है और बुलाने के बाद सिंहासन सौंपा जाता है। काफ़ी बहादुर आदमी था, एक आंख थी नहीं, लेकिन फिर भी युद्ध लड़ने में बड़ा एक्सपर्ट था। इसके युद्ध बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े युद्ध लड़े हैं इसने, तो अब अपने इसके युद्ध पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। पूरा सांगा का जो बैटल्स वगैरह हैं वो सारे के सारे पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहें और अच्छे से मेहनत करें, क्लियर हो जाएगा। हिस्ट्री राजस्थान की इंटरेस्टिंग है, इस पर अच्छे से ध्यान दो, कुछ भी नहीं भूलोगे। थैंक यू वेरी मच।